जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक परिवार में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को त्रिकोणमिति का जितने भी सारे फॉर्मूला है सबको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों बने रहना। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस जो चैप्टर है इसमें टोटल जो होते हैं फॉर्मूला में से ये फॉर्मूला एक आता है क्या, त्रिकोणमिति अनुपात। तो इसे जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एंगल से कौन परपेंडिकुलर होता है और कौन बेस होता है, कौन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो अगर एंगल ए से देखा जाए, ठीक है, एंगल ए में देखिए ब्लैक से मैंने कौन बनाया हुआ है, तो एंगल ए से देखा जाए तो आपका हो जाएगा लंब हो जाएगा सम्मुख भुजा। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर जो होता है वो सम्मुख भुजा हो जाता है। और बाकी यह जो है यह किसी भी एंगल के लिए हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, क्योंकि ये ना तो इसके लिए ना तो ये सम्मुख भुजा हो रहा है, सम्मुख भुजा कौन हो रहा है, ए बी हो रहा है, और ये जो सबसे बड़ी भुजा है तो कर्ण इसका फिक्स है। ठीक है, और पूरा 8 चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज ही मिलेंगे। ठीक है, और अन्य त्रिभुज नहीं मिलेगा। तो जहाँ आपको 90 डिग्री मिलेगा और समकोण त्रिभुज मिलेगा वहाँ पे आप समझ जाइए कि यह जो क्वेश्चन है यह त्रिकोणमिति से आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देख चलते हैं। तो एंगल ए के अनुसार लंब हो जाएगा आपका सम्मुख भुजा, और ये कर्ण जो है वो फिक्स है, और ये ए बी जो है वो आधार हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल से आप इसे पहचानने सीख जाए। ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, यानी कि टोटल 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, तो साइन ये जितने सारे हैं ये शॉर्ट फॉर्म में, साइन कॉस टेन। इसे लॉन्ग फॉर्म में होता है, साइन का साइन होता है लास्ट में ई है, देखिए आप बढ़िया से। कॉस का कोसाइन होता है, टेन का टेंजेंट होता है, कोसेक का कोसेकेंट होता है, सेक का सेकेंट होता है, कॉट का कोटेंजेंट होता है। यानी कि ये जो है लॉन्ग फॉर्म, इसमें शॉर्ट फॉर्म ये हो रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला में आते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। और इसे अगर हिंदी में देखा जाए, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसे अगर हिंदी में देखा जाए तो होता है लंब बटा कर्ण इक्वल टू परपेंडिकुलर को पी द्वारा डिनोट किया जाता है, जैसे पी हो गया, हाइपोटेन्यूज को एच द्वारा, इसलिए एच हो गया। तो हम लोग साइन थीटा को शॉर्ट में बोल सकते हैं पी बाय एच, लेकिन अगर आप लॉन्ग में बोलते हैं तो इसमें आपका बहुत ही अच्छे से तैयारी होगी। ठीक है, कॉस थीटा का हो जाता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू आधार बाय कर्ण, और बेस को डिनोट किया जाता है बी से और हाइपोटेन्यूज को एच से। ठीक है, इसे आप ध्यान दें। फिर टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू लंब बाटा आधार इक्वल टू परपेंडिकुलर को पी द्वारा डिनोट किया जाता है और बेस को बी द्वारा। फिर कोसेक का आता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू कर्ण बाय लंब इक्वल टू एच, हाइपोटेन्यूज का एच और परपेंडिकुलर का पी। फिर आता है सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस कर्ण बाय आधार एच बाय बी, हाइपोटेन्यूज का एच बी का बेस। ठीक है, और कॉट का हो जाएगा बेस बटा परपेंडिकुलर, यानी कि बेस का आधार परपेंडिकुलर का लंब, यानी कि बी बेस का हो जाएगा बी और परपेंडिकुलर का हो जाएगा बी। ये तो मैंने बता दिया, यानी कि ये याद कर लेना। ठीक है, और इसे याद कैसे करेंगे इसका भी एक ट्रिक है। देखिए, आप अगर इस तीनों को याद कर लेते हैं, ये जो साइन से लेके ये 10 तक है, ठीक है, ये अगर आप तीनों याद कर लेते हैं तो ये तीनों आपका बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। पूछे कैसे, देखिए साइन थीटा का क्या मान है, पी बाय एच, तो वही साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक का हो जाएगा एच बाय पी। देखिए मान भी मान में भी बढ़ता, देखिए मान में बदलाव आया है। ठीक है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो आपका पी बाई एच की जगह एच बाई पी हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप तीनों याद कर लेते हैं तो ये तीनों याद आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो कॉस थीटा का देखिए यह क्या है, बी बाई एच, तो यहाँ पे हो जाएगा एच बाई बी, उसमें बदलाव आया है, उल्टा हो जाएगा। तो कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। फिर देखिए टेन का देखिए क्या मान दिया, पी बाई बी, तो कॉट का हो जाएगा बी बाई बी। यानी कि अगर आप तीनों याद कर लेते हैं तो ये जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात आपका बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 6 हैं और इनका आप समझ चुके हैं। तो अब हम लोग आते हैं त्रिकोणोमेट्री टेबल में। तो दोस्तों, अब जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है वो है त्रिकोणोमेट्री टेबल। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसे हार्ड समझते हैं, मुश्किल समझते हैं, तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए ये कैसे आसान बनता है, चलिए इसको देखते हैं। तो टोटल जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, वो यहाँ पे दिए गए हैं, और एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे थीटा लग गया। अगर यहाँ पे एंगल ए रहता तो यहाँ साइन ए होता, ठीक, साइन थीटा की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे 5 डिग्री दिया गया है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री।
तो पाँचों डिग्री को हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे साइन थीटा का मान 0 1/2 ये कैसे आता है इसको सबसे पहले यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0/4 1/4 4/4 तक करते जाना, ठीक है। 4 3/4 4/4, ठीक है। अब सबके ऊपर रूट लगाना है। इससे हमें साइन थीटा का जितना भी एंगल साइन थीटा का जितना भी मान है वो सारा निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए दुनिया में किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। ये तो आपको बहुत ही अच्छा से मालूम होगा। और देखिए यहाँ पे वन का 1 ही होता है और 4 का हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा यानी कि आपको साइन थीटा का साइन 0 डिग्री का है 0 और साइन 30 डिग्री का है 1/2। और यहाँ पे देखिए क्या है 2/4 है ना 45 डिग्री में। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं 1/2 में कट रहा है यानी कि 1/2 √1/2। तो √1/2 भी इसको लिख सकते हैं। देखिए तो √1 का क्या होता है 1 ही होता है, √2 का कुछ नहीं होता तो √2 आ जाएगा, ठीक है। फिर √3/4 √3 का क्या होता है √3 ही होता है और 4 का हो जाएगा 2, जैसे अभी यहाँ पे दिए थे 4 का 2, ठीक है। और यहाँ देखिए कुछ ना कुछ एक से कट जा रहा है यानी कि इक्वल टू एक से कट जा रहा है तो यानी कि यहाँ पे एक का एक ही आएगा और यहाँ पे √1 का 1 ही हो जाएगा, ठीक है। कटने से √1 आ रहा है तो 1 आ जाएगा। अब cos थीटा में आते हैं तो इस तरह हम लोग साइन थीटा का जितना भी एंगल था उसको निकालें। तो साइन 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री का 1। अब यहाँ पे एक मैजिक है, अगर आप साइन थीटा को याद करते हैं तो cos थीटा आसानी से याद हो जाएगा और cos थीटा को याद करते हैं तो और दोनों को याद करते हैं तो tan थीटा आराम से बनेगा और तीनों को याद करते हैं तो त्रिकोणमिति टेबल एकदम खत्म, ठीक है। तो चलिए इसको याद कराते हैं। तो साइन थीटा का मान देख लिया आपने। तो साइन अब cos थीटा का मान कैसे देंगे ना, ये जो लास्ट में है वो फर्स्ट में आ जाता है फिर इसी तरह चलते रहता है, ठीक है। इसी तरह चलते रहता है और जो फर्स्ट में रहता है वो लास्ट में आ जाता है यानी कि अब समझ चुके हैं। तो चलिए cos थीटा का मान मिटाते हैं। तो सबसे लास्ट में क्या 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका विपरीत होता है। अब √3/2 तो यहाँ पे √3/2। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है बीच बीच में आ जा रहा है तो बीच में ही रहेगा, इसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से इस साइड से आ रहा है तो अब इधर आएंगे तो 1/2 तो यहाँ भी 1/2। अब फिर इधर 0 होगा 0 यानी कि देखा जाए साइन 0 डिग्री का मान 0 है और cos 90 डिग्री का मान 0 है। यानी कि अगर आप इसे याद करते हैं तो उल्टा हिसाब से आप cos थीटा को आसानी से याद कर सकते हैं। अब tan थीटा को करते हैं। दुनिया की किसी भी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो 0 ही होगा, ये तो मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पे tan थीटा का हो जाएगा 0 यानी कि tan 0 डिग्री का मान हो गया 0 आपका। फिर tan 30 डिग्री का निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है साइन बाई कॉस होता है। tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन बाई कॉस यानी कि tan इक्वल टू साइन बाई कॉस यानी कि भाग देंगे, ठीक है। ये दोनों भाग जाएगा तो चलिए लिखते हैं 1/2। अगर हम लोग इंटू में करेंगे तो √2 जो ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आपका गया, ठीक है। और क्या बचा 1 × 1 यहाँ पे 1 है यहाँ भी 1 है 1 × 1 हो जाएगा 1/√3। ये तो आपको मालूम ही होगा कि अगर भागा में रहता है तो ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर इंटू हो जाएगा तो ऊपर चल जाता है 2 ऊपर √3 नीचे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर इसको भाग दीजिएगा तो 1/√3 आएगा यानी कि tan 30 डिग्री मान 1/√3। अब चलिए 45 को निकालते हैं। तो देखिए √2 या √2 कट जाएगा 1 कट जाएगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ। नीचे वाला ऊपर चल जाता है इंटू में, देखिए ये गया और ये गया तो क्या बचा आपका सिर्फ और सिर्फ 1 बचा, 1 से कट रहा है। अब देखिए यहाँ पे √3/2 इंटू में रहेगा 2 ऊपर जाएगा बाई 1 तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 2 कट जा रहा है और √3 बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1/0 0 का होता है इन्फिनिटिव, ठीक है। 0 का उल्टा इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित। इस तरह इसको दिखा सकते हैं, इस तरह इसका चिन्ह होता है, ठीक है। अब इन्फिनिटिव को इस तरह हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कोसेक थीटा में आ जाते हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का मान क्या आता है 0 तो उसका हो जाएगा अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटिव, ठीक है। इसे याद रखिएगा, इन्फिनिटिव का ये चिन्ह होता है। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक। तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री मान निकाल रहे हैं हम लोग कोसेक का
तो उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनेटिव। अब हम लोग आते हैं 1/2 30 डिग्री में, 1/2 तो हो जाएगा 2/1, 2/1 होगा तो हम लोग 2 लिख सकते हैं। अब 1/√2 तो √2 हो जाएगा, √2/1 इक्वल टू √2। देखिए क्या हो रहा है, संख्या पलट जा रही है, 2 नीचे है तो इसमें ऊपर आ जा रहा है, 1 ऊपर है तो इसमें नीचे आ जा रहा है, √2 नीचे है तो ऊपर आ जा रहा है, 1 ऊपर है तो नीचे आ जा रहा है, संख्या पलट रही है यानी कि उल्टा हो रही है। ठीक है, देख लिए। तो √3/2 का हो जाएगा 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, अभी मैंने बताया इसमें 90 डिग्री में, इसका कोसेक 90 डिग्री में। अब कॉस का उल्टा सेक, तो 0 डिग्री का गया 1 1 1। अब हम लोग आएंगे 30 डिग्री में, तो हो जाएगा 2/√3। ठीक है, जिस तरह हम लोग यहाँ पे अभी उल्टा किया था ना, कहाँ गया, हाँ यहीं पे, तो साइन 60 डिग्री का उल्टा किया था कॉस सेक 60 डिग्री, तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे जो 30 डिग्री है सेक 30 डिग्री को कॉस 30 डिग्री के मान से उल्टा किया है। ठीक है, तो फिर आ जाएगा यहाँ पे √2, फिर यहाँ पे 1/2 का हो जाएगा 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा, और 0 डिग्री का होता है इन्फिनेटिव, 0 डिग्री का इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, अब कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है आपका टैन थीटा का उल्टा। ठीक है, और 0 डिग्री उल्टा क्या होता है, इन्फिनेटिव। और आपका फिर आ गया 1/√3, √3 का हो जाएगा √3/1 यानी कि √3 हो जाएगा। ठीक है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, और √3 का उल्टा 1/√3। इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है। ठीक है, इसका नीचे क्या नहीं कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1/√3 लिख सकते हैं। और इन्फिनिटी 0 का उल्टा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है 0, यहाँ पे हम लोग आसानी से 0 लिख सकते हैं। यानी कि आपका जो त्रिकोणमिति टेबल था वो बहुत ही आसानी से हो चुका है। अब आप इस ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक ये है, और ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही आसान है। जिस तरह हम लोग अभी तक त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय टेबल को बनाए उसी तरह यह भी बनेगा, लेकिन उस तरह नहीं है, वो जैसे आसान था उसी तरह यह भी आसान है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, साइन थीटा, थीटा की जगह में ये जो पूरा है ये वाला जितना 90 डिग्री माइनस ए, ये एक थीटा के रूप में काम करता है, यानी कि एंगल के रूप में। ठीक है, तो यानी कि 90 डिग्री माइनस ए यहाँ पे क्या किया है, थीटा के रूप में आ रहा है, तो 9 साइन, फिर यहाँ पे कॉस उसी तरह हो रहा है टेन के साथ भी, तो इस तरह त्रिकोणमितीय अनुपात में हो रहा है। बस क्या है, थीटा की जगह 90 डिग्री माइनस ए, तो ये जो फॉर्मूला है इसे चलिए बनाते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए का हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, एंगल में देखिए ए है इसलिए हो जाएगा ए, यहाँ पे अगर थीटा रहता तो थीटा लिखते, बी रहता तो बी लिखते, जेड रहता तो जेड लिखते। ठीक है, ए है इसलिए ए लिखे, फिर हो जाएगा कॉस। देखिए साइन के साथ हो रहा है कॉस, कॉस का, तो जब साइन के साथ कॉस हुआ तो कॉस के साथ भी क्या होगा, साइन होगा, तो यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए का हो जाएगा साइन ए। अब हम लोग आते हैं टेन में, तो टेन का उल्टा क्या होता है वो कॉट, तो कॉट, तो टेन 90 डिग्री माइनस ए का हो जाएगा आपका कॉट ए, कॉट ए हो गया। फिर कोसेक, कोसेक यानी कि सेक, कॉस जब टेन और कॉट का यह मिलन हो रहा है तो चलिए टेन और कॉट का लिख लेते हैं, तो कॉट का हो जाएगा इसका उल्टा टेन, टेन ए होगा, थीटा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल में ए है। ठीक है, तो टेन का उल्टा, टेन के साथ कॉट का हो रहा है तो कॉट के साथ होगा टेन का। ठीक है, फिर कोसेक, कोसेक अब यही दोनों बचा है, यही दोनों जब बचा तो यही दोनों आपस में समझौता करेगा। ठीक है, तो कोसेक का सेक के साथ होगा, तो यहाँ पे सेक ए हो जाएगा। ठीक है, फिर सेक, जब कोसेक सेक को लिया तो सेक भी तो कोसेक को लेगा, यानी कि आपका जो ये फॉर्मूला था ये आसानी से हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला में आते हैं। तो अब जो हम लोग का नेक्स्ट फॉर्मूला है उसमें 3 फॉर्मूले आते हैं, और इस तीनों से अनेकों फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है, इसे आप देखिए और याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1, यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो यहाँ पे इंटू की जगह अगर यहाँ पे किसी फॉर्मूला में इंटू हो रहा है तो वहाँ पे कोसेक लगेगा। इसके बाद 3 मास्टर फॉर्मूला है, वो लास्ट फॉर्मूला है। ठीक है, इस पूरे वीडियो का लास्ट फॉर्मूला है वो क्या, मास्टर फॉर्मूला 3 जो है, तो उससे पहले ये आता है, तो उसमें प्लस का काम है मास्टर फॉर्मूला में, इसमें इंटू का, तो यहाँ इंटू मिल गया वहाँ कोसेक का सेट होगा। ठीक है, इक्वल टू 1, तो यहाँ पे देखिए साइन ए, तो साइन, इससे 2 और फॉर्मूले बनेंगे, साइन ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इंटू है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/कोसेक ए। ठीक है,
अगर आपको पूछ दे साइन ए इक्वल टू क्या क्या होता है, तो साइन ए इक्वल टू पी बाई एच भी बोल सकते हैं, साइन ए इक्वल टू 1/कोसेक ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों फॉर्मूला लागू हो जाएगा। तो अगर उससे नहीं बनेगा तो इससे ज़रूर बनेगा। फिर आता आपका कोसेक ए, किसी किसी सोल्यूशन में आपका ये फॉर्मूला भी यूज होगा। फिर आपका आता कोसेक ए। ठीक है, साइन का एक बार निकाले, कोसेक का निकाल रहे हैं, तो कोसेक का हो जाएगा 1/साइन ए। ठीक है, क्यों हुआ देखिए, यहाँ पे इंटू है, बराबर का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आता है कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, तो इसमें भी वही होगा, कॉस ए इक्वल टू 1/सेक ए। क्यों हुआ देख सकते हैं, इधर इंटू है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। फिर आता है सेक ए, हो जाएगा वहाँ पे 1/कॉस ए। यहाँ पे एंगल जो है वो ए है, तो हर सब में ए ही होगा। ठीक है, तो अब जो थर्ड फॉर्मूला आता है tan a इंटू कॉट ए इक्वल टू 1, तो इसमें वही होगा tan a इक्वल टू 1/कॉट ए। ठीक है, फिर कॉट ए का वही होगा इक्वल टू 1/tan a। ठीक है, अब ये तीनों हो चुका है, तो इसमें आपको कितना फॉर्मूला मिला, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 फॉर्मूला इससे उत्पन्न हुए। तो अब हम लोग नेक्स्ट लास्ट टॉपिक यानी कि मास्टर फॉर्मूला, जो लास्ट फॉर्मूला इस वीडियो का, चलिए इसमें जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक में आते हैं। तो लास्ट फॉर्मूला ये क्या है, मास्टर फॉर्मूला ऐसा कहते हैं, मास्टर फॉर्मूला नंबर 1 2 3। तो इसमें 3 फॉर्मूला है टोटल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये जो तीनों हैं ये प्रश्न वाली 8.4 में काम देने वाला है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, जिसमें इंटू था तो साइन के साथ कॉसेक ज्वाइन हुआ था, इक्वल टू 1 था। तो देखिए जहाँ इंटू रहेगा वहाँ कॉसेक लगाना है, और जब प्लस रहेगा वहाँ कॉस लगाना। यहाँ पे देखिए कॉसेक के साथ कॉट दिया हुआ है, लेकिन कॉसेक के साथ उसमें क्या था, साइन था। ठीक है, साइन के साथ ही ना इंटू में था कॉसेक, और सेक के साथ था आपका कॉस, तो यहाँ टेन दे दिया। तो जहाँ प्लस माइनस मिलेगा वहाँ पे कुछ अलग होगा, तो क्या होगा देखिए। तो इससे आपको इससे 2 फॉर्मूला बनेंगे। देखिए क्या क्या, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएंगे, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला निकला। अब हम लोग इसका निकालेंगे। ठीक है, ये 1 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इधर भी कुछ नहीं प्लस है तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और हम इसमें आते हैं सेकंड नंबर, मास्टर फॉर्मूला नंबर 1 हो चुका है, सेकंड में आते हैं। तो हो जाएगा फिर सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1, या माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, एक ही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इससे माइनस टेन माइनस आएगा इसमें, इसलिए इसमें एक ही फॉर्मूला बनेगा। अब इसमें चलिए देखते हैं। इसलिए अब हम लोग को इसमें क्या हो सकता है, कॉसेक स्क्वायर का और एक फॉर्मूला हो सकता है, क्या हो सकता है, तो यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बनना, और हम लोग इसमें एक और इसमें एक इसमें 2, तो टोटल हम लोग का इसमें 4 फॉर्मूले निकले हैं। मास्टर फॉर्मूला से 4 फॉर्मूले निकले हैं। तो हमारा पूरा चैप्टर के जितने सारे फॉर्मूले थे वो खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा अच्छा समझ में आ गया होगा।